हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं गामा फंक्शन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है ना। तो इसका ज़्यादा ये डिमांड था तो मैं सोचा चलो इस पर ही वीडियो बनाया जाए। देखते हैं गामा फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं गामा फंक्शन का। ठीक है ना, क्या होता है सिंपल इंट्रोडक्शन। तो जो गामा फंक्शन होता है, द गामा फंक्शन सबसे पहले लिखेंगे इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोटेड किया जाएगा इसको, गामा एन से। ठीक है ना, इस तरीके से इसको क्या पढ़ेंगे, लिख देंगे रीड एज गामा एन। ठीक है ना, इसको गामा एन पढ़ेंगे। ठीक है, वी आर एन ग्रेटर देन 0 एंड इसको एक इंटीग्रल से डिफाइन करेंगे, डिफाइन बाय इंटीग्रल। ठीक है ना, तो क्या होता है गामा एन इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है ना, ये तो हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन कि द गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय गामा एन। रीड कर देंगे क्योंकि गामा एन से पढ़ते हैं। वेयर n ग्रेटर देन 0 इज डिनोटेड बाय वेयर गामा एन एंड डिफाइंड बाय इंटीग्रल गामा एन 0 to infinity इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है ना, अब देखते हैं गामा फंक्शन जो हमारे कोर्स में है किस तरीके से है। तो हम उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको प्रूव करते चलेंगे और देखते चलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अब होता है तुम्हारा मेन द गामा फंक्शन। ठीक है ना, क्या है, चलिए अब देखना है तुम्हें। ठीक है, तो लिखेंगे द सिंपलेस्ट फंक्शन ऑफ दिस काइंड इज। इसको एक सिंपलेस्ट फंक्शन में किस तरीके से लिखेंगे, क्या होता है जी जेड बराबर कार्टेशियन प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 इंफिनिटी 1 प्लस जेड अपॉन एन ई की पावर माइनस जेड अपॉन एन। ये तुम्हें याद करके रखना है। गामा फंक्शन का सिंपलेस्ट फंक्शन क्या होता है, जी जेड बराबर कार्टेशियन प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 इंफिनिटी 1 प्लस जेड अपॉन एन ई की पावर माइनस जेड अपॉन एन। ठीक है ना, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे पुटिंग जेड इक्वल टू माइनस जेड, यानी जेड की जगह क्या पुट करना है, माइनस जेड पुट करेंगे। तो क्या आएगा जी इक्वल टू माइनस जेड पुट किया। जहाँ जहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 इंफिनिटी, जहाँ जहाँ पर जेड है वहाँ पर माइनस जेड पुट कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैं माइनस जेड रख दिया। अब नाउ क्या होगा, जी माइनस जेड क्या है, द फंक्शन जी माइनस जेड द ओनली पॉजिटिव 0। तो एंड क्या हो जाएगा, अब पहले जेड इंटू जी जेड, ठीक है, इंटू जी माइनस जेड, तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर क्या है जेड आया। ठीक है, जेड इंटू कार्टेशियन प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 इंफिनिटी 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया। अब इनको अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा e की पावर
0। इतना तो आ गया समझ में। इन सब का इसमें जेड का दोनों साइड जेड का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड जेड का मल्टीप्लाई किया, तो जी जेड और जी माइनस जेड मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो इनका किया जे प्लस वी, ए इनको ए माना, इसको बी माना, तो ए प्लस वी ए माइनस वी दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया। और जेड ई की पावर, जैसे देखो जेड ई की पावर माइनस जेड अपॉन एन प्लस ई की पावर जेड अपॉन एन, यानी प्लस में क्या होती हैं दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा इनका जेड अपॉन एन, यानी बेस इक्वल हैं, ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस तो ई की पावर 0 बचेगा, तो वही चीज़ ई की पावर 0 आ गया। इसको हम क्या दे देंगे, इसको हम तीनों को क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं साइन पाई जेड अपॉन पाई, ठीक है ना। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, अब फिर से करेंगे कि अगेन फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण एक की सहायता से पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग जेड की जगह जेड को रिप्लेस कर देंगे z-1 से, ठीक है ना। तो क्या साथ जी जेड बराबर, तो z-1 लिखना है, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 प्लस z-1 अपॉन एन ई की पावर माइनस z-1 अपॉन एन, ठीक है। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। लिखेंगे द जीरोस ऑफ इक्वेशन 3 इज गिवन बाय। अब हम क्या करेंगे कि इनकी क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस z-1 अपॉन एन इक्वल टू 0, तो z-1 अपॉन एन, इसको इस साइड किया तो क्या हो गया -1, z-1 एन को किया तो इधर एन आ गया। अब z इक्वल टू क्या आया, z इक्वल टू -n प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू 1 माइनस एन, जहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना। वही कुछ नहीं किया, समीकरण 1 में z की जगह z-1 फिर से प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है ना। तो करने पर वही आया, इसका क्या निकाल लिया, इसके जीरोस निकाल लिए, जीरोस निकालने पर z का क्या आया 1 माइनस एन। अब लिखेंगे 10 g(z-1) हैज़ द सेम जीरोस एज gz। gz के सेम जीरोस मिल रहे हैं, ठीक है ना। एंड इन एडिशन ए सिंपल जीरो एट द origin तो नीचे से लिखेंगे therefore by Weierstrass फैक्टराइजेशन थ्योरम। हमने पढ़ी है ना फैक्टराइजेशन थ्योरम, जिसकी वीडियो भी बना चुके हैं हम। क्या थी कि z-1 इक्वल टू ZE की पावर YZ इंटू GZ, ये क्या थी हमारी वाइयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है ना। इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 4। लिखेंगे वेयर YZ इज इंटायर फंक्शन, YZ क्या है, एक इंटायर फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखो सॉरी ये क्या है गामा जेड, इसको गामा बनाना है, गामा जेड क्या है एक इंटायर फंक्शन है। अब लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट इन 4, ठीक है।
फर्स्ट और थर्ड से, इक्वेशन फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, जी जेड बराबर कार्टेशियन प्रोडक्ट एन इक्वल 1 इन्फिनिटी 1 प्लस जेड अपॉन एन ई की पावर माइनस जेड अपॉन एन। ठीक है, फर्स्ट ये है। और थर्ड क्या है, थर्ड वाला ये है, यानी जी जेड माइनस वन। इनकी जो मान जी जेड और जी जेड माइनस वन, इनके मान रखना है। तो एक बार यहाँ पर वो लिख लेते हैं, जी जेड माइनस वन इक्वल टू जेड ई की पावर गामा जेड इंटू जी जेड। अब फर्स्ट एंड थर्ड से इनकी वैल्यू इसमें पुट करना है। तो थर्ड से क्या था, जी जेड माइनस वन, वही कर देना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी जेड माइनस वन प्लस जेड माइनस वन अपॉन एन ई की पावर माइनस जेड माइनस वन अपॉन एन। ठीक है ना, इक्वल टू जेड ई की पावर गामा जेड इंटू डायरेक्ट प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 प्लस जेड अपॉन एन ई की पावर माइनस जेड अपॉन एन। अब देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो हमारा फोर्थ इक्वेशन बना हुआ था, फोर्थ इक्वेशन में फर्स्ट और थर्ड की सहायता से मान रख दिए, इसके वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, एलसीएम लेते हैं एन प्लस जेड माइनस वन ई की पावर माइनस जेड माइनस वन अपॉन एन। ठीक है ना, इक्वल टू ई की पावर गामा जेड, डायरेक्ट प्रोडक्ट एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, इधर क्या हो जाएगा जेड प्लस एन अपॉन एन ई की पावर माइनस जेड अपॉन एन। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है ना, ये हमारा कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 5। अब लिखेंगे, ओनली ये मैथमेटिकल है, बस करते जाना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ना, दोनों साइड क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। लॉग लेंगे तो देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी। अब देखिए ये एम अपॉन एन में है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग जेड माइनस वन प्लस एन, एम अपॉन क्या एन हो क्या होता है एम माइनस एन लॉग एन। ठीक है ना, अब ई की पावर जेड माइनस एम अपॉन एन, यानी जब ई में लॉग आता है तो क्या बचता है, ओनली ऊपर की संख्या बेस बचती है। ठीक है ना, तो माइनस जेड माइनस वन अपॉन एन। अब देखिए इक्वल टू, अब ई क्या है, दोनों साइड लॉग लेना था ना, तो ई की पावर है यहाँ पर जेड, सॉरी, तो एम इंटू एन, तो क्या होगा एम प्लस एन, तो लॉग जेड प्लस गामा जेड, ई है तो लॉग से ई हट जाएगा, क्या बचेगा ओनली ऊपर का गामा जेड। ठीक है ना, प्लस जी मल्टीप्लिकेशन में प्लस में जाएगा। अब जी डायरेक्ट प्रोडक्ट से किस में चला जाएगा, समीशन में, समीशन इधर भी आएगा, समीशन एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी लॉग जेड प्लस एन माइनस लॉग एन माइनस जेड अपॉन एन। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे इसका डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, तो लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड की
जेड के रिस्पेक्ट में हम क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन। तो वी गेट हम पाते हैं, देखिए अब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो समीशन एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी लॉग, लॉग का क्या होता है, लॉग एम, यानी डिफरेंशिएशन लॉग ए। तो लॉग ए का क्या होता है, 1 अपॉन ए, यानी 1 अपॉन लॉग जेड 1 अपॉन जेड। तो लॉग जेड पूरा, तो जेड -1 प्लस एन लॉग एन 1 अपॉन एन, ठीक है ना। इसका 0 कांस्टेंट है तो 0 इक्वल टू 1 अपॉन जेड गामा डैश जेड, यानी डबल डिफरेंशिएशन हो गया। समीशन एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड प्लस एन -1 अपॉन एन, इसका क्या हो गया 0। इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है ना। अब लिखेंगे क्वेश्चन 6 प्राप्त हुई, जो कि अब इस क्वेश्चन 6 को क्या किया हमने कि रिप्लेस एन वाई एन प्लस 1 द सीरीज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड में ए वाली सीरीज़ दी गई है इसको हमें n+1 से रिप्लेस करना है, ओनली इस टर्म्स को, ठीक है ना। तो देखते हैं कि समीशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड -1 प्लस n+1 माइनस n+1, ठीक है ना। तो नीचे लिखते हैं समीशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 से 1 कट किया, क्या बचा z प्लस एन माइनस 1 अपॉन n+1, ठीक है ना। डायरेक्ट तुम समझ सकते हो, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर समीशन n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड प्लस एन माइनस n+1, ठीक है। अब क्या है n इक्वल टू 0, तो n की जगह क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो क्या बचेगा z प्लस 0 ओनली z, यहाँ पर क्या बचेगा -1, ठीक है ना, -1। और दूसरे में क्या होगा प्लस समीशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी z प्लस एन माइनस n+1, ठीक है ना। अब देखते हैं कि 1 अपॉन जेड -1। अब इसमें हम क्या करेंगे, समीशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड प्लस एन, ठीक है, -1 अपॉन n+1। अब ये चीज़ है, अब इनमें क्या किया 1 अपॉन n ऐड किया और 1 अपॉन घटा दिया, 1 अपॉन ऐड किया एक बार घटा दिया, तो क्या प्राप्त होगा 1 अपॉन जेड -1। अब समीशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, इसको एक बार 1 अपॉन जेड प्लस एन, इसको इसके साथ लिख सकते तो -1 अपॉन एन, इसको इसके साथ लिख दिया। समीशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, अब जे प्लस वाला इधर आ गया तो 1 अपॉन एन माइनस n+1, ठीक है ना। ये चीज़ हमें प्राप्त हुई। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमें इसका मान कितना प्राप्त होगा 1, ठीक है। तो लिखेंगे 1 अपॉन जेड -1 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड प्लस एन माइनस 1 अपॉन n+1, इसका मान, ठीक है ना, 1 प्राप्त होगा। -1 प्लस 1 कट गए तो क्या बचा 1 अपॉन जेड प्लस समीशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन, ये किसका मान प्राप्त होगा, समीशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड प्लस एन माइनस 1 अपॉन n+1, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, ए वाली जो हमें वैल्यू मिली है ना, इसको हमें किस में पुट करना है, देखो इसको हमें जो वाली वैल्यू मिली है इक्वेशन नंबर 6 में देखना है। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 6
यानी इसकी जगह हमें क्या लिख देना है, राइट हैंड वाइज साइड वाली। तो लिखेंगे 1/z प्लस समीशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1/z प्लस 1 माइनस 1/n, और राइट हैंड साइड में वो थी कि 1/z प्लस गामा डैश जेड प्लस समीशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1/z प्लस 1 z प्लस n माइनस 1/n। ठीक है ना, 1/z से 1/z कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, गामा डैश जेड इक्वल टू 0 बच गया, जहाँ पर गामा जेड क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है ना, गामा जेड इज कांस्टेंट, गामा जेड क्या है, एक कांस्टेंट है। हैंस इक्वेशन 4 इज reduced to g z माइनस 1 इक्वल टू जेड ई की पावर गामा जी जेड। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर, सॉरी यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं, इक्वेशन 6 से लिख देंगे, इक्वेशन 6 के वैल्यू पुट करेंगे तो गामा जेड, इसको इक्वेशन नंबर हम 7 दे देंगे। ठीक है ना, 7 देने के बाद अब लिखेंगे टू डिटरमाइन, एक एक चीज़ इसमें याद रखनी है, कहाँ कौन सा इक्वेशन आना है। ठीक है ना, तो डिटरमाइन गामा वी पुट जेड इक्वल टू 1 इन 7, जेड इक्वल टू 1 कहाँ रखेंगे, 7 में पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 1 ई की पावर गामा जी 1। ठीक है, तो जी 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर गामा जी 1। लिखेंगे व्हाट वाई फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या देखते हैं कि जी 0 इक्वल टू 1, तो जी 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पुट इन, तो क्या हो जाएगा, इधर हम पुट कर देंगे तो 1 इक्वल टू ई की पावर गामा कार्टेशियन प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n ई की पावर माइनस 1/n। जब जी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, अगर z इक्वल टू 1 करोगे तो g1 यानी जी वन की वैल्यू, जी0 की वैल्यू क्या 1 ई की पावर गामा डायरेक्ट प्रोडक्ट कार्टेशियन 1/z है, तो z की जगह 1 रखा है, और z/n होता है, z के कर 1 रखा है, इसलिए इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। ठीक है ना, अब आएगा आयलर्स गामा फंक्शन। ठीक है ना, वो इतना क्या होगा, 8 नंबर तक याद रखना है पूरे इक्वेशन। ठीक है ना, कहाँ क्या हमने पुट किया है, पेपर में पूछा जा सकता है पूरा। ठीक है, आयलर गामा फंक्शन, आयलर गामा फंक्शन, इसकी डेफिनेशन है द gamma function gamma z is defined by gamma z equal to 1/z hz e की पावर माइनस गामा जेड अपॉन जेड जी जेड। इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, अब लिखेंगे इफ़ वी प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन 1 फॉर जी जेड, प्रोडक्ट
गामा जेड ई की पावर माइनस गामा जेड अपॉन जेड, डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 प्लस जेड, ये तो याद रखना ही रखना है, 1 प्लस जेड अपॉन एन ई की पावर माइनस जेड अपॉन एन। इसको इक्वेशन नंबर 10 लिखेंगे। वी ऑब्जर्व दैट गामा जेड इज वेल डिफाइंड in whole complex plane expect for z equal to 0 minus 1 minus 2 dot dot which are simple poles। कैसे हैं? सिंपल पोल्स, ठीक है ना, ऑफ द फंक्शन। तो हैंस गामा जेड इज मैरोमॉर्फिक with these poles but he has no zeros। तो बी ऑब्जर्व हम करते हैं कि जो गामा जेड है क्या है, वेल डिफाइन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 0 1 सिंपल पोल्स इन द फंक्शन गामा जेड इज मैरोमॉर्फिक होगा, ठीक है ना, बट ही हैज़ नो जीरो, इसके कोई जीरो नहीं है। अब क्या निकालना है? प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है ना। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 7 इन 9 बी गेट हम पाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? गामा जेड माइनस 1 ई की पावर माइनस जेड माइनस 1 गामा अपॉन जेड माइनस 1 जी जेड माइनस 1, ठीक है ना। तो क्या होगा? ई की पावर माइनस जेड माइनस 1 गामा अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड ई की पावर गामा जी जेड। तो लिखेंगे 1 अपॉन जेड माइनस 1, इसको बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? ई की पावर माइनस गामा जेड अपॉन जेड इंटू जी जेड, ठीक है। तो क्या बचा? गामा जेड माइनस 1 इक्वल टू गामा जेड अपॉन जेड माइनस 1। देखिए जो गामा जेड माइनस 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये तो तुम लिख सकते ई की पावर माइनस जेड माइनस 1 गामा अपॉन जेड माइनस 1 जी जेड माइनस 1। अब इसको ऊपर के ज्यों करते हो लिखा जेड माइनस 1, ये हमने इक्वेशन नंबर 7 से इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 7 से जेड ई की पावर गामा जेड, तो जेड ई की पावर गामा जेड, अब इसको ज्यों करते हो लिख दिया। अब ई की पावर इसको बाहर निकाल लिया जेड जी जेड, ठीक है ना। अब इधर क्या बना? इसको पूरे को क्या लिख सकते? अपन गामा जेड ओनली, ठीक है ना। अब पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग जेड इक्वल टू जेड प्लस 1, ठीक है ना। सॉरी, इसको इस साइड अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा? जेड माइनस 1 गामा जेड माइनस 1 इक्वल टू गामा जेड। अगर इसको पुट करेंगे जेड इक्वल टू जेड माइनस, तो इधर क्या बचेगा? जेड, इधर गामा जेड, क्या आएगा? जेड प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 11 दे देंगे, ठीक है ना। अब सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। यूजिंग
सेकेंड, 9 एंड 11 वी गेट, हम पाते हैं तो 1 माइनस जे फैक्टोरियल गामा 1 माइनस जेड, गामा जेड, इनको क्या लग सकते हैं, जेड माइनस गामा जेड, जेड माइनस जेड अपॉन ई की पावर माइनस 1 अपॉन जेड जी की पावर माइनस जेड जी माइनस जेड इंटू ई की पावर जेड जी जेड, ठीक है ना। तो 1 अपॉन जेड जी जेड इंटू जी माइनस जेड, जेड जी जेड इंटू जी माइनस जेड। अब इनकी जगह हम क्या लिख सकते, पाई अपॉन साइन पाई जेड, पाई अपॉन साइन पाई जेड, इसको इक्वेशन नंबर 12 दे देंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टीज निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड रख देंगे इन 11, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड गामा में, गामा 1 अपॉन जेड इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई बाई 2, इसमें रखेंगे 11 12 में 1 बाई जेड नहीं 1 बाई 2, तो इसका क्या बचेगा 1 बाई 2, 1 बाई 2 है पाई, साइन पाई का 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 गामा का स्क्वायर ओनली पाई, तो क्या बचेगा जे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट पाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 13 लिखेंगे, पुटिंग जेड इक्वल टू 1 इन 10 एंड यूजिंग 3, तो पाई इक्वल टू ई की पावर माइनस गामा, कार्टेशियन प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 ई की पावर 1 अपॉन एन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो इसकी जगह ए आ गया, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर तो द रिपीटेड यूज ऑफ 11, तो गामा 2 की वैल्यू का 1 अपॉन, अगर निकालनी पड़ेगी गामा 2 तो क्या होता है एन गामा एन, तो एन गामा एन 1, जैसे गामा 3 की वैल्यू तो 2 एक यानी एक वैल्यू घट जाएगी उसमें से, तो 2 इंटू 1 यानी फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। तो इन जनरल में क्या लिखेंगे n प्लस 1, तो फैक्टोरियल n, the gamma function can be considered a generalization g factorization, ठीक है ना। यहीं तक आपको अगर पेपर में आए तो प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इनको याद करने के लिए सिंपल लॉजिक मैथमेटिकल जितना लगाते जाइए उतना आपको आता जाएगा, और तो बस करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।